डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी काउंसलिंग 2025 के बारे में। आईपीयू ने एक नोटिस रिलीज किया है। उस नोटिस के अंदर कुछ न्यू प्रोटोकॉल्स बताए गए हैं कि अगर आप काउंसलिंग के अंदर दिल्ली कोटा क्लेम करते हैं, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो और अगर आप दिल्ली कोटा क्लेम करते हो तो उससे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हो गए, किन कंडीशन के अंदर आप दिल्ली कोटा क्लेम कर सकते हैं, तो उसके बारे में डिटेल नोटिस रिलीज करके आईपीयू ने गाइडलाइंस दी है, न्यू रूल्स अप्लाई किए हैं। तो उसके बारे में डिटेल के अंदर देखेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक के जरूर देखिएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 13/5/2025 को गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ने ये नोटिस रिलीज किया गया है, जिनमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिया गया है रिजर्वेशन कैटेगरीज को कि अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो और आपने अगर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है यानी कि 11th एंड 12th जो है आपने दिल्ली से पास आउट किया है एंड आपके जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है वो भी आप दिल्ली के हैं, तो आप दिल्ली की रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर माना जाएंगे। यानी कि अगर आपने 11th-12th दिल्ली से पास किया है एंड रिजर्वेशन सर्टिफिकेट जो भी हैं वो भी आपके दिल्ली के हैं, तो उस कंडीशन में आप दिल्ली कोटा आप क्लेम कर सकते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट बोला गया है। सेकंड पॉइंट जो नोटिस के अंदर कहा गया कि अगर आप आउटसाइड दिल्ली से आपने 11th एंड 12th किए, यानी कि दिल्ली के अंदर आपने 11th-12th नहीं किए, किसी अदर स्टेट से किए एंड रिजर्वेशन सर्टिफिकेट जो है किसी इंडिया के किसी भी स्टेट का बना हुआ है इंक्लूडिंग दिल्ली, तो आपका जो एडमिशन जो है वो आउटसाइड दिल्ली रिजर्व कैटेगरी में ही माना जाएगा। यानी कि आप उस कंडीशन में दिल्ली कोटा आप क्लेम नहीं कर सकते अगर आपने 11th एंड 12th अदर स्टेट से पास करी गई हैं एंड रिजर्वेशन सर्टिफिकेट किसी भी स्टेट का है, चाहे वो दिल्ली का ही क्यों ना हो, आप रिजर्वेशन दिल्ली आउटसाइड दिल्ली में ही माना जाएंगे। आप दिल्ली कोटा उस कंडीशन में क्लेम नहीं कर सकते। थर्ड चीज इसमें बोली गई है कि अगर आपने 11th एंड 12th दिल्ली से पास आउट करिए एंड जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है वो आउटसाइड दिल्ली का है, एससी एंड एसटी कैटेगरी, तो एडमिशन जो है आपका दिल्ली जनरल कैटेगरी के अंदर माना जाएगा। यानी कि आपने 11th-12th दिल्ली से करी है, जो सर्टिफिकेट जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो आपका आउटसाइड दिल्ली का है, तो उस कंडीशन में अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं तो आपको दिल्ली जनरल कैटेगरी से आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये आईपीयू ने नोटिस में कहा गया है। दिल्ली कोटा के लिए एक बहुत ही रिक्वायरमेंट चीज है, वो है आपकी जो अगर दिल्ली रीजन में आप सीट क्लेम कर रहे हैं दिल्ली कोटा के थ्रू, तो आपकी जो 11th एंड 12th जो एग्जामिनेशन है वो आपका दिल्ली से ही होना चाहिए। उसी कंडीशन में आप दिल्ली कोटा को क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज आप दिल्ली कोटा के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ये इस नोटिस के थ्रू आईपीयू ने एक बहुत बड़ी अपडेट दी है। आप सभी के डाउट उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।